मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके समक्ष गणित विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको यूक्लिड के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था परमेय, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड परिमेय। यूक्लिड परिमेय यूक्लिड परिमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a, अगर हम मान लें कोई धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाए धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाए कि शेषफल r प्राप्त हो, तब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जो हमें शेषफल प्राप्त होता है वो स्मॉल a प्राप्त होता है, जहां यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय जो कहती है वो ये कहती है कि 0 इज लेस इक्वल r इज लेस b, मतलब जो r का शेषफल जो r प्राप्त होगा हमें वो 0 होगा या 0 से बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है, परंतु b जो हमारा b से हमेशा r क्या होगा, छोटा होगा। ये यूक्लिड की परिमेय है। यूक्लिड परिमेय के अनुसार a बराबर b क्यू प्लस r, और जो हमारी कंडीशन है 0 इज लेस इक्वल r इज लेस b, यही कहलाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका के अनुसार किसी भी दी गई दो संख्याओं का हम लासा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण दे करके स्पष्ट किए दे रहे हैं कि यूक्लिड प्रमेय को हम कैसे हल करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 135 व 225 का एचसीएफ ज्ञात करो। अगर हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, किसका, 135 व 225 का, तो किस प्रकार इसका हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम हम a बराबर 135 और b बराबर 225 मान लेते हैं। एक चीज यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो a होता है वो ऑलवेज लेस होता है b से। क्वेश्चन में जब दिया जाएगा आपको तो ये हमेशा बताया जाएगा कि a का मान b से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो है
जब सॉल्व करते हैं तो सर्वप्रथम हम 225 को अंदर रखेंगे, 135 को बाहर। कितने बार जाएगा? 135 से कम 135, ये आपका डिवाइड होकर के कितना आ जाएगा? 90। अब यहाँ पे 225 बराबर 135 यहाँ पे लेंगे गुणे 1, और जो हमारा शेषफल बचा कितना बचा? 90। ये जो प्रमेय हम यूज करते हैं ये a = bq + r, यूक्लिड प्रमेय के ऊपर रखते हैं इस वैल्यू को। पहली वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। सेकेंड टर्म में हम फिर जब इसको सॉल्व करते हैं, अब हम जो है किसको सॉल्व करेंगे? 135 को सॉल्व करेंगे 90 से। 90 को एक बार ले जाएंगे, 90 आएगा, ये आपका बचेगा 45। फिर से हमारा शेषफल 45 आया, तो हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणे 1 और प्लस आपका बचा 45। ये भी यूक्लिड प्रमेय से लिखा गया। इस थ्योरम में, इस प्रमेय में, यूक्लिड प्रमेय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ऐसा सॉल्व करना है जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक इस प्रक्रिया को हम लगातार चालू रखेंगे। नेक्स्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना बचा शेषफल? 45, यहाँ 90, 90 को 45 दूना 90, ये हमारा शेषफल कितना आ गया? 0, मतलब कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे जो एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो 135 कामा 225, इसका जो एचसीएफ आएगा वो 45 आएगा। ये हमारा सॉल्व हुआ यूक्लिड प्रमेय से।